खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम पाक कलाम की तलावतें सुनने से पहले अपने गुनहगार होने का इकरार करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा और गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। मेरा दिल पेच खाता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत होशिया नबी का सहीफ़ा, उसका 11वां बाब 3 से 4 और फिर 8 से 9 आयत तक। तो भी मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया और गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने ना माना कि मैं ही ने उन्हें सेहत दी। मैं उन्हें इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचता रहा। मैं उनके लिए उसकी मानद था जो नन्हे बच्चे को उठाकर अपने गाल से लगाता और उसकी तरफ झुककर उसे खिलाता है। ऐ इफ्राइम, मैं तुझे किस तरह हवाले करूं? ऐ इसराइल, तुझे किस तरह तरक करूं? मैं क्यों कर तुझे अदमा की मानद करूं? क्यों कर सबोइम की मानद बनाऊं? मेरा दिल मुझ में पेच खाता है, मेरी रहमत जोश मारती है। मैं अपने गज़ब की तुंदी को अमल में ना लाऊंगा। मैं दोबारा इफ्राइम को हलाक ना करूंगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं बल्कि खुदा हूँ। मैं तेरे दरमियान का कुद्दूस हूँ। मैं नेस्तो नाबूद ना करूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 12वां बाब 2 आयत से लेकर 6 आयत तक। यकीनन खुदावंद मेरा मुखलिस है, मैं इत्मीनान से हूँ और नहीं डरूंगा। खुदावंद ही मेरी कुव्वत और तवानाई है और वही मेरा मुखलिस है। तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे और उस दिन तुम कहोगे, खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों को मशहूर करो। बशारत दो कि उसका नाम आला है। खुदावंद की मदा खानी करो, क्योंकि उसने अजीम काम किए हैं। तमाम ज़मीन पर इस बात की खबर हो। ऐ सहून के बाशिंदो, खुशी से ललकारो, क्योंकि तेरे दरमियान इसराइल का कुद्दूसे अजीम है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह की मोहब्बत समझ से बाहर है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम, उसका 3 बाब 8 से 12 और फिर 14 से 19 आयत तक। मुझे जो तमाम मुक़द्दसीन में छोटे से छोटा हूँ, ये फ़ज़ल बख्शा गया है कि मैं गैर कौमों के दरमियान मसीह की बेक़यास दौलत की खुशखबरी दूँ और सब पर रोशन करूँ कि उस भेद का इंतज़ाम कैसा है जो अज़ल से खुदा में, जिसने सब कुछ खल्क किया, पोशीदा रहा है, ताकि अब कलीसिया के वसीले से खुदा की गूनागूं हिकमत आसमानी रियासतों और हुकूमतों को मालूम हो जाए, उस अज़ली इरादे के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद मसीह यसू में किया, जिसमें हमें उस पर ईमान लाने से दलेरी
और भरोसे के साथ तकर्रुब हासिल है। इसी सबब से मैं बाप के हुजूर दोजानो होता हूँ, जिससे आसमान में और ज़मीन पर हर ख़ानदान नामज़द है कि वो अपने जलाल की दौलत के सबब से तुम्हें ये बख्शे कि तुम उस रूह से बातनी इंसानियत की निस्बत कुदरत के साथ ज़ोरावर हो जाओ, और ये कि ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत पजीर हो, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर और बुनियाद डालकर सब मुकद्दसों समेत बखूबी समझ सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की बेपाया मोहब्बत पहचान सको, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी से मामूर हो जाओ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐसी मोहब्बत जैसी कि खुदा ने हमसे रखी जबकि उसने अपना बेटा भेजा कि हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 19वां बाब 31वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। चूँकि तहैया था, यहूदियों ने पिलातूस से अर्ज़ की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सबत को सलीब पर ना रहें, क्योंकि सबत का वो दिन ख़ास था। इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिल फौर खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुईं ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि वो उस पर नज़र करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला,
न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था असर दिखा के रहा